दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुबानी। आप देख रहे हैं जुबानी टॉक्स। तो सीधा सा जैसा कि आपने सब्जेक्ट में देखा है कि ट्रम्प चाचा ने मोदी साहब को टारगेट किया है नंबर 1 और नंबर 2 क्या 5 सालों में रिटर्न हमारा जीरो रहेगा, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि ट्रम्प चाचा अभी 2 अप्रैल तक हमने थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि हम देखेंगे कि 5 सालों में रिटर्न कैसे कम आने की संभावना, जीरो आने की संभावना है क्या। एक बहुत बड़े ब्रोकर ने इस बात को अनाउंस किया है और साथ साथ ही अगला जो वीडियो है वो स्मॉल कैप में हमारा रिटर्न बनेगा या नहीं बनेगा। कई सारे वीडियोज हैं जो कि हमने इसको निकाला हुआ है, लेकिन कुछ समय अभाव की वजह से मैं आप लोगों को अपडेट नहीं कर पाया था। सबसे पहले उसके लिए माफी चाहता हूं। अब आगे हम उसके बाद में आपको हमने एक बात बताई थी जो कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आखिर में ट्रम्प चाचा इतना पीछे क्यों पड़े हुए। पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। सबसे पहली बात, जो वो इलेक्शन में ये बोल करके आए थे कि हमारा अमेरिका फर्स्ट करा, नारा दे करके आए थे, उसको वो एनी हाउ करके साबित करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, जब उनके दादा बाबा यहाँ पर अमेरिका में माइग्रेट होकर के आए थे तो उनको हर चीजें इस बात की पता है कि यस, हमने यहाँ पर हम कैसे करके, और उसके बाद में यहाँ पर जनता का सेंटीमेंट देख सकते हैं। देखिए, वो 18वीं सदी का युग था जब उनके दादा बाबा आए थे। अब वो उस युग में जाते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं एक बात बताऊं कि कनाडा ने, आप लोगों को पता ही है, हमने अपडेट कर दिया है किस प्रकार से अमेरिका का और अमेरिकन प्रोडक्ट्स का नहीं, अमेरिका का भी बहिष्कार कर दिया है। वहां पर लोग बोले कि हम टूरिज्म के लिए भी नहीं जाएंगे। वहां पर लोगों ने फ्लाइट की बुकिंग, होटल की बुकिंग सब कैंसिल करना शुरू कर दिया है। एक दोहरी चोट लगाई है। तो एक प्रकार का ट्रेड वार तो छिड़ी गया है और 2 अप्रैल का जो उन्होंने डेट दिया हुआ है वहां तक हमने थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, आप देख लीजिए जिस प्रकार से हमारी आरबीआई ने बूस्टर डोज दिया है 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का, उसका असर 2 दिन मार्केट में दिखा था, तीसरे दिन भी यहां से हमारी मार्केट जरूर रिवर्सल ले लेती। इसलिए क्योंकि इसमें मैं अगर टारगेट दे करके देखूं तो 2-3 चीजें हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो क्या है कि इसका मैं डाटा, इसका भी मैंने कर लिया है, अपना खंगाल लिया है कि क्यों मार्केट को लौटने के चांसेस थे। लेकिन ये मैं बताऊंगा आपको कि जब मार्केट में जो है मार्केट की चाल मार्च में कैसी रहेगी, ये भी एक वीडियो आपके पास आएगा। और स्मॉल कैप फंड्स में आपका रिटर्न बनेगा या नहीं बनेगा, ये भी आपके पास आएगा। और उसके बाद में 2 ब्रोकर्स का, एक समीर अरोड़ा और एक शर्मा जी हैं, दोनों का भी वो भी मैं दूंगा, उनका क्या मतलब था, क्या ये था। लेकिन इस वाले वीडियो में तो नहीं हो पाएगा। इस वाले वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा रिटर्न बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है ना। ट्रम्प चाचा ने उसके बाद में टारगेट अगर हुए हैं, जो मोदी साहब को टारगेट किया है, तो किस प्रकार से टारगेट किया है, तो आप ये देख लीजिए। $50 बिलियन का हमारे यहाँ पर डिफिसिट है। अब $50 बिलियन के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब उन्होंने बोला, उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने उस बात को माना है। ये मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था। अब उसके बाद में $50 बिलियन में, जैसा कि आप लोग जानते हो, एक मैं क्विक अपडेट देना चाहूंगा, फिर उसके बाद में उस बात पर आऊंगा कि रिटर्न क्या बनेगा या नहीं बनेगा, या जीरो रिटर्न बनेगा 5 सालों में, ये जो ब्रोकर कौन है, इन चीजों को भी बताऊंगा। सबसे पहली चीज देखिए, $50 बिलियन का जो हमारे यहाँ पर डिफिसिट है, वो सबसे पहला इलेक्ट्रिकल मशीन में ये जो डिफिसिट है $12 बिलियन का। ये आप लोगों को मैंने अपडेट किया हुआ था। इससे एमएसएमई बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे, ठीक है ना। कुल मिलाकर के इसको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम मान सकते हैं, जिसमें टीवी है, साउंड मशीन है और भी जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र है। और दूसरा फार्मा सेक्टर में हमारे $12 बिलियन का यहाँ पर जो है ट्रेड का डिफिसिट है। और अगला है जो हमारे यहाँ पर शुद्ध मुनाफा देता है हीरे जवाहरात का। तो आपको पता है कि ऑर्नामेंट्स हम लोग वहां से भी पत्थर मंगवा करके उसके बाद में उसको मतलब जो है हमारे यहाँ पर क्या है, बढ़िया कारीगर है, कुशल कारीगर है, तो हम उनको सप्लाई करते हैं। इसका भी इफेक्ट जरूर दिखाई देगा। अगला है उसके बाद में न्यूक्लियर रिएक्टर का। आप लोगों को पता है कांग्रेस के टाइम पर कितनी बड़ी ये डील हुई थी, और ये दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, जो इन्होंने एक जो है न्यूक्लियर डील वहां से एनर्जी के सेक्टर में करा था। उसके बाद में टेक्सटाइल उद्योग को हमारे खतरा आ जाएगा, ये है $3 बिलियन का, और अपॉन्स एंड क्लोथिंग्स में है $2.5 बिलियन का। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार इसको जाने देना चाहेगी, कुछ ना कुछ नेगोशिएट करेंगे। आयरन, स्टील और सीमेंट का आप लोग जानते ही हो,
जो है यहाँ पर थोड़ा सा कम है, लेकिन है हमारे यहाँ से, तो इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिकल, ये मैं भी पर्सनली चाहता हूँ ना हो। वहीं पर ये रेलवे कंपोनेंट पर्सन टू पर्सन है, जितना हम वहां से लेते हैं उतना देते हैं, इस पर असर नहीं पड़ेगा। अगला फिशरी उद्योग पर हमारे असर पड़ जाए, क्योंकि कंपटीटर इसमें बहुत है। और ये मान करके चलो कि एक तो टेक्सटाइल पर हमारे फर्क पड़ने की संभावना है, क्योंकि इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, ये हमारे तगड़े कंपटीटर हैं, तो यहां से हमें कंपटीशन मिल सकता है। दूसरा फिशरी उद्योग में, क्योंकि बहुत लोगों के पास कोस्टल क्षेत्र है, हम तो तीन जो है तरफ से हम तो गिरे हुए हैं, तो ये हमारा बड़ी मुश्किल से वहां पर ये हमारा उद्योग जमाया है $2 बिलियन का, इस पर फर्क पड़ सकता है। फर्नीचर एंड अदर थिंग, फर्नीचर देखो हम यार फर्नीचर वहां पर सप्लाई करते हैं, ये बात मैंने आपको जान करके बड़ी खुशी हुई है। तो वैसे भी हमारे यहाँ पर भी पता नहीं इसके खरीदार हैं कि नहीं है लोग, लेकिन जो तगड़े फर्नीचर हमारे यहाँ से अमेरिका को एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है ना। वहीं पर कारपोरेट उद्योग में हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर कौन है? चाइना है, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने का उद्योग है। और मिनरल्स एंड रबर आइटम्स के, रबर्स के क्षेत्र में बहुत जो कंपटीटर है, और लेदर प्रोडक्ट के भी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। तो लेदर ना भी हो तो हम लोग थोड़ा सा हिंदुज्म को ज्यादा करने वाले हैं, तो हिंसा पर जो है विश्वास नहीं रखते हैं। आगे बताते हैं कि यार ये निफ्टी में रिटर्न 5 साल का जीरो, जैसा कि आप लोगों ने सब्जेक्ट में देखा होगा। तो जाने माने एक ब्रोकर है समीर अरोड़ा जी, तो समीर अरोड़ा जी ने बोला कि अगले 5 साल में निफ्टी रिटर्न ही नहीं देगी। अब निफ्टी रिटर्न नहीं देगी यार, इत्तेफाक, इससे आप लोग इत्तेफाक रखते हो कि नहीं रखते हो, किस सेंस में उन्होंने बोला वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। लेकिन क्या है अब और उसके बाद में शंकर जी शर्मा जी जो है बोल रहे हैं, वो मैं अगले वीडियो में उठाऊंगा। लेकिन ये जो समीर अरोड़ा जी का इंटरव्यू, एक फैब्रिकेटेड इंटरव्यू आया है दोनों का एक चैनल पे, तो ये मेरे को फैब्रिकेटेड लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार निफ्टी रिटर्न नहीं देगी। आपको मैं अगले वीडियो से अगर लेकर के चलूं, तो वो मैं अगले वीडियो में जरूर आपको क्लियर करूंगा इस बात को कि इनके कहने का आशय क्या था। आशय इसलिए था, देखो यार सीधी सी बात है कि ये लोग हैं बियरर है, तो ये लोग सोचते हैं कि आप लोग बेच करके निकलो, ठीक है, और वहां पर ये लोग अपना प्रॉफिट काटे हैं। सीधी और सिंपल सी बात है। और अब उसके बाद में ऐसा तो मतलब हो ही नहीं सकता है कि रिटर्न ना बने। हाँ, 1 साल हो सकता है कम बन सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि रिटर्न हमारा नहीं बनेगा। बिकॉज क्या है, एक डाटा अगर मैं आपको करना चाहूं तो लास्ट 10 सालों का पी लेवल मैं आपको एक बार एक ग्लैंस खींचने की कोशिश करता हूं। वैसे ये नेक्स्ट वीडियो का है, उसमें आपको इसको मैं डिटेल से समझाऊंगा। तो 2015 में हमारा पी लेवल जो था वो 23 से ज्यादा था, तो वहां से जाकर के 17 फरवरी 2016 को वहां पर जब ये 23 से ज्यादा गई है पी, तो उसके बाद में मार्केट डाउनफॉल करी है, 16 तक गई है, तो 16 में जाकर के आपका 19.2 पर आपका पी आ गया है, जो कि आपने देखा होगा 19.6 पर पी आने के बाद में फिर मार्केट ने रिवर्सल लिया था। नंबर 1। नंबर 2, 2017, 18 और 19 में आपका पी था, 10 सालों का अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो 29.9 का पी था आपका। उसके बाद में कोविड के टाइम पर आपका पी 17.2 पर आ गया था। अभी आप 19.6 पर थे, 17.2 पर आ गया था। उसके बाद में रिवर्सल लिया है, और 15 फरवरी 2021 को आपका जो पी था, निफ्टी की बात कर रहा हूं, उसी से आप सारे का आकलन कर लेना, तो ये 41.6 हो गया था। उसके बाद में 22 में आपको पता है मार्केट आपकी फ्लैट थी, वहां पर तब तक फ्लैट नहीं थी जब आपका पी 19 पर आ गया था। 19 का आंकड़ा याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में 23-24 में आपकी 27 सितंबर को आपकी पी 24.3 हो गई थी। उसके बाद में डाउन होकर के 19.6 पर आया था। तो अब आप खुद अंदाज लगा लो कि ये समीर अरोड़ा जी का या किसी का भी बोलने का वो क्या है, अपने आप को थोड़ा सा बहुत बड़े लगाते हैं। अब यहां से रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी है, बट कितना टाइम लगाएगी वो नहीं कह सकते हैं। बट एक बात मैं जरूर बोलना चाहता हूं, हालांकि जब इस पर जब वीडियो बनाऊंगा तब उसके बाद मैं आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि भाई देखो आंकड़े जब हमने ढूंढे होते हैं, ऐसे तो नहीं हवा में, तो यार मैं तो जो है वो नहीं कर दूंगा ना, फिर बोल नहीं दूंगा। तो अब यहां से रिवर्सल के चांसेस हैं, बट कितना टाइम, अभी ट्रम्प चाचा के टैरिफ, ट्रम्प चाचा की वजह से ही हमारी मार्केट जो है यहां से फिर उसके बाद में जो हिचकोले खा रही है।
नहीं तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हो गई थी, रेट वगैरह सही हो गए हैं। अब हो सकता है ट्रम्प चाचा की वजह से कुछ महीने खींच जाए, तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपना तहलका मचाया हुआ है, तो हमारी मार्केट भी उससे अछूती नहीं है। लेकिन मैं समीर अरोड़ा जी से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, इसलिए शायद उन्होंने, अगर उन्होंने थोड़ी सी मेहनत करी होती तो मेरे जैसा एक छोटा आदमी अगर इस चीज को इन आंकड़ों से आपको अपना बता सकते। देखो भाई, मार्केट किस पे चलती है? डाटाज और आंकड़ों के ऊपर चलती है, सीधी और सिंपल सी बात है, हवा हवाई में नहीं चलती है। और समीर अरोड़ा जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो हवा हवाई उनका स्टेटमेंट है, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। और मैं तो मैं तो उसको नहीं देता हूं। यहां से रिवर्सल होगी, हो सकता है कि अप्रैल तक तो कोई मतलब नहीं, अप्रैल तक तो हमने शांत रहना है। हो सकता है कि मई जून से भी रिवर्सल आ जाए, नहीं तो सितंबर में तो पक्का निफ्टी का तो रिवर्सल शुरू हो जाएगा। हाँ, स्मॉल कैप वगैरह में थोड़ा सा लेट लग सकता है, वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे लेट लग सकता है। तो लेकिन क्या है कि जो हम लोग जो है नजरिया हमारा दूर का है, तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। और चलिए अब यहीं पर इसको क्लोज करता हूं, और कि ले लूं कुछ कमेंट एंड जो है क्वेरीज भी ले लेता हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा तसल्ली हो जाए ज्यादा दिन के बाद में। एक एक दिन में ही तो लग रहा है कि बहुत दिन हो गया आप लोगों से बातचीत करे हुए, ठीक है ना। कल का हमारा बढ़िया था, खूब जो है खूब मजा आया, और मैं तो चाह रहा था कि अगर आप लोग भी होते तो बढ़िया आनंद आता। चलिए अब आगे हम कमेंट एंड क्वेरीज को थोड़ा सा ले ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं तो आप लोगों का ज्यादा हो जाता है, फिर आप लोग बोर होने लगते हो। चलिए, हाँ, गौरव जी और गुजरात बंधु दोनों के बिना अंकल जी का कोई भी वीडियो, ये हुसैन पाल दादा बोल रहे, कंप्लीट नहीं होता है दादा। चलिए ठीक है दादा, तुम्हारी कमेंट पढ़ता हूँ, मजा आता है। गुजरात बंधु सर ने तुरंत दे दिया, हिंदी में लिखो, तुम निकालस हो। निकालस मतलब अच्छे हो, इंग्लिश बहुत समझ में नहीं आती है। तो या और उसके बाद में रमेश माथो जी भी जो है मजे ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड सर जी के। और चलिए ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बात विनोद करते रहिए। सर नमस्कार, वेडनेसडे को रिकवरी 32,000 का, सफर कैपिटल इतना। धनंजय सिंह, धनंजय सर जो चिंता की बात नहीं, मार्केट जब जो रिवर्सल करेगी ना उस समय देखिएगा, ऐसा नहीं है तो अच्छा खासा एक एक दिन में जो है लाख लाख रुपए जो है एक एक दिन में प्रॉफिट दिखाई देता है, ठीक है ना। जब अच्छी जो है तगड़ी होती है, मतलब जो है रिकवरी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने तो इसको देखा हुआ है उतार चढ़ाव को, इसलिए हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप लोगों की सेहत पर भी अब इसके बाद में मेरे ख्याल से फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत लोग देखो डाटा 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 चिल्ला रहे हैं कि 29 साल 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, तो इसलिए आप लोगों लकी आदमी हो कि आप लोगों ने ये लंबा सा फेज देखा। और थोड़ा सा 2-3 महीने खिंच जाएगा ना, फिर तो आपको छोटी मोटी गिरावट से फर्क ही नहीं पड़ेगा। अंकल जी वीडियो थंबनेल में 8-9 लोग खड़े हैं, वो क्या है आपके घर के सामने धरना दे रहे हैं। दादा हमेशा क्यों निगेटिव हो जाते हो? नई सर की टीम है और वहां से ये क्या नाम है हेल्प करती है डाटा निकालने में। भाई हेल्प तो जरूर लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं तो मैं कहां से इतना ला पाऊंगा, लेकिन लाते हैं लोग, उनसे उनसे मैं भी सीखता हूँ। सीखता हूँ क्या मतलब जो है निकालने में तो मदद तो करते हैं। अंकल जी मेरे फेवरेट हैं, दमदार अंकल जी, ये चंद्र जी बोल रहे हैं। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत जो है धन्यवाद आप लोगों को, कम से कम आप लोग इतना इंटरेस्ट लेते हो, तभी तो मतलब जो है इतना बढ़िया ग्रो वगैरह हो रहा है। अंकल जी आपका म्यूचुअल फंड में कितना साल हुआ है? दादा काफी साल हो गया है, और पैसे तो यार 2012-13 के बाद से आने शुरू, नहीं तो फिर पैसे कम जो है उतने थे ही नहीं हमारे पास भी, ठीक है ना। जो है 34-35 साल के जब हुए हैं तब फिर पैसे आने जो थोड़ा सा स्टार्ट हुए हैं। उसके बाद में फिर जाकर के तब इन्वेस्टमेंट से भी मतलब कम अच्छा खासा हुआ, जो है ये अपना गेन वगैरह हुआ है, तभी तो आप लोगों को बोलता हूँ थोड़ा सा शांति रखो। ये राघवेंद्र यादव जी बोल रहे हैं, सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। ओके कर देते हैं। माय एज इज 30, आई एम प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, ठीक है। एंड निपोल इंडिया ग्रोथ फंड 6,000 है, निपोल इंडिया स्मॉल कैप में 6,000 है, क्वांट स्मॉल कैप में 6,000 है, सुंदरम स्मॉल कैप में 6,000 है, यूटीआई स्मॉल कैप में 6,000 है, एसबीआई स्मॉल कैप में 5,000 है। डायरेक्ट ग्रोथ में फिर एसबीआई स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में है, इनका 3,000 है। तो अगर मैं इनका ओके एसबीआई मल्टी कैप में इनका 5,000 है, एसबीआई कॉन्ट्रा में 5,000 है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 7,000 है। ओके, तो इनका टोटल जा रहा है 7, 5, 12, 5, 17, 17, 3, 20, 20, 20, 5, 25, 6, 31, 6, 37, 6, 43, 6, 49 और 6, 55,000 इनका टोटल एसआईपी जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, अब अगर मैं स्मॉल कैप मेरे को कुछ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसको 1 मिनट काउंट कर लेता हूं, तो ये एक
2 3 4 5 6 आपके पास स्मॉल कैप फंड हो रहे हैं गुरु। तो ये तो मैं सीधे बोलूंगा 6 फंड की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। 54-55 हजार की SIP में 3 फंड आपके स्मॉल कैप के इनफ है, दैट इज इनफ, 3 फंड्स, ठीक है ना। और ये आपको ठीक ठाक दे देंगे। तो आप किसको निकालोगे वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहां से वो नहीं कर सकता हूं, लेकिन 3 फंड का इशारा दे दे रहा हूं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो फिर जो है मैं काट छाट कर दूंगा। आप मेरे को एक बार खाली ये बताइएगा कि आप अर्ली रिटायरमेंट चाह रहे हो या जो है 60 ईयर पर आप जाकर के रिटायर होना चाह रहे हो, ये आप बोल दीजिएगा, फिर उसके बाद में कर लेंगे। हाँ, आपके पास कार्पस अच्छा खासा इकट्ठा हो जाएगा, यस, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो रमेश मातो जी के जैसे आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया विजन है आपका, उसके लिए एक तो आपकी तारीफ। तो 3 फंड आप स्मॉल कैप के मैंने रिकमेंड कर दिया है, और उसके बाद में आप यहां से भी फंड्स को कम करिए, 3 6 फंड, 6 फंड से ज्यादा आपके पास नहीं होना, 5 या 6 फंड इनफ है। अगर आप इसको लेकर के चलोगे तो बहुत ज्यादा ओवर जो है डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा मतलब ओवरलैप हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन में ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो आप इसमें से SBI के जो मल्टी कैप है, मल्टी कैप को आप वो करिए, आप रखिए मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप को मैं जो प्रेफर करता हूं, आयन समय पर ही आते हैं। SBI कॉन्ट्रा नहीं तो कोटक इमर्जिंग में से आपको एक यहां से आपको कम करना पड़ेगा। 3 वहां से आपने स्मॉल कैप को कम कर दिया है, तो उसके बाद में आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिक आपका जो है 6 फंड्स पर आ जाएगा। अब आपको देखना है कि कौन सा फंड आपको कितना प्यारा लगता है, कौन सा फंड नहीं। आप अगर नहीं छांट पाते हो तो मैं तुरंत छांट करके आपको बता दूंगा। प्लीज, उम्मीद करता हूं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो गया होगा। आप लोग भी अगर किसी को अपना रिव्यू करवाना है, यस आप डालिए, क्योंकि इस प्रकार से 10-10 फंड को आप ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद में थोड़ा सा आपके लिए ओवरलैपिंग की वजह से जब कभी लंबी जो है गिरावट होगी तो वहां पर आपका नुकसान बहुत ज्यादा दिखेगा, ठीक है ना, और गेन में भी फिर आपके जो है कमी आएगी। सर कल RBI ने 1.3 लाख की अनाउंस करी है, इसीलिए मार्केट बढ़ा है। यस, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हाँ करेक्ट, बट नेक्स्ट वीक में मामला थोड़ा लो रहेगा, इसीलिए रहेगा कि ट्रम्प चाचा जो है यहाँ पर काफी ज्यादा बवाल मचाए हुए हैं। और उसके बाद में औदेताल से, गौरवंदरा सर से लाइक बाबा जी जुगानी कितने लाश में हो साहब? अच्छा खासा लाश हमारा भी है सर। गौरव सर इसमें परेशान मत होइए, कोई भी बड़े से बड़ा बहुत बड़ा जानकार इन्वेस्टर होगा वो भी गिरावट में बच नहीं पाता, पोर्टफोलियो बहुत तगड़ा लॉस में जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, अगर ऑल टाइम हाई से देखोगे तो हम लोग भी काफी नुकसान में हैं। लेकिन तसल्ली कहां पर हो जाती है, जब आप अगली गिरावट में होंगे गेन के बाद में, 3-4 साल के बाद में जब नेक्स्ट आएगी। अभी तो ऐसा तो है नहीं मार्केट हमेशा बियर में रहेगी। और सर ये बात आपको बता दे रहा हूं मैं क्लियर करके, आप परेशान ज्यादा होते हो। बुल तो आना ही आना है। एक बुल के बाद में जब गिरावट आएगी तो आप भी बोलोगे कि यस यार इतना लगाया था, उसके बाद में बैंक से हमें ये मिलता वो मिलता, और उसके बाद में अभी हम नुकसान में नहीं है। तब आपको तसल्ली रहेगी। आप तसल्ली रखिए, थोड़ा सा समय दीजिए, अच्छा खासा आप SWP भी करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। बस इसके साथ ही मैं क्लोज करता हूं, मिलते हैं शाम को किसी और सेशन में। थैंक यू।